तो गाइज जैसा कि पता है आप सबों को कि अभी 2024 में एग्जाम होने वाला है और ये बिहार बोर्ड की जो एग्जाम है वो काफी हमारे माथे पे है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखने वाले हैं, कुछ ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप सबों को लेकर के आया हूं। तो फर्स्ट आज जो हम लोग का जो लेसन है, आई मीन पोएम जो है वो है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। आप जैसा कि पता है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का मतलब क्या होता है, तो स्वीटेस्ट लव उसको बोलते हैं जो जिनसे प्रेम करता, मोहब्बत करता है। आई मीन प्रियतमा को बोलते हैं, महबूबा को बोलते हैं। तो वो आप सब स्टोरी पढ़े होंगे तो आप सबों को पता होगा। विशेष हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इसमें लिखा है कि आई डोंट गो, ये जो लिखा हुआ गो लिखा हुआ, ये वर्ल्ड इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है, आई मीन जियो गो होता है मॉडर्न इंग्लिश में। तो यहाँ पे लिखता है कि आई डोंट गो, आई मीन मैं नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाता हूँ? तो आप सबों को पता है कि वह अपने पत्नी को, अन्य मोर को छोड़ करके वो नहीं जाते हैं, इसीलिए ऐसा कुछ लेसन का नाम रखाया था स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। विशेष हमारा जो लेसन पढ़ाया गया है, यानी पोएम जो पढ़ाया गया है, आप उस पोएम में जाकर के देखिए, विशेष डिटेल पढ़ाए हैं। राइट, तो आइए हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आपके सामने मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 2024 में, इससे ज्यादा कुछ आने वाला ही नहीं। राइट, देख लो इसको। चलिए, तो फर्स्ट जो है आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जॉर्डन इज अ पोएट। ये जो जॉर्डन है ना, इसको कौन सा पोएट कहा जाता है? राइट, किस तरीका के ये पोएट है? तो फर्स्ट जो ऑप्शन नंबर है ए में, नेचर पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, लव पोएम, सॉरी लव पोएट, इनमें से कोई नहीं, नन। तो आप सबको पता है कि इसमें जो है आपको मैं आंसर बता रहा हूं, डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूं, बिकॉज आप सब देख लीजिएगा, है ना, क्या होता है या नहीं होता है। तो हमें बोलने के पहले आप लोग आंसर दे दिल किया कीजिएगा। फर्स्ट, तो जॉर्डन इज अ पोएट, वो कौन सा पोएट है? तो फर्स्ट है नेचर पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, लव, ये तो नेचर प्रकृति के तो थे नहीं, है ना, लव पोएट तो थे नहीं। राइट और नन। सबसे ज्यादा जो इसमें कहा था इस लेसन में मेटाफिजिकल पोएट, क्या है? मेटाफिजिकल पोएट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गुड। नेक्स्ट कहता है कि जॉर्डन स्टडी लॉ एंड रीड। राइट, जॉर्डन ने जो पढ़ाई किया था वो किस चीज का पढ़ाई किया था? तो लॉ का मतलब होता है कानून। राइट, कानून की पढ़ाई पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? तो थियोलॉजी, आई मीन धर्मशास्त्र, ड्रामा नाटक की पढ़ाई, फिलोसफी उसको बोलते हैं जो दर्शन शास्त्र होता है। राइट, नॉवेल्स बोलते हैं उपन्यास को। तो क्या चीज की पढ़ाई किया था? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, थियोलॉजी, आई मीन धर्मशास्त्र की पढ़ाई किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में कि दैट दाउ लव में, कहता है कि दैट दाउ लव में एज दाउ सेस्ट इज फ्रॉम। राइट, इसमें जो देखा कुछ कुछ ऐसे वर्ड जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये वर्ल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसको जानना बहुत जरूरी चीज है। स्टोरी में जब पढ़ाया होगा तो विशेष आपको मालूम होगा, लेकिन खैर हम लोग देखते हैं कि दैट दाउ लव मी एज दाउ सेस्ट में कहता क्या है कि देखो, जैसा कि आप हमसे प्यार करते हो वैसा तुम कहते हो। आई मीन वो जब हिचक हिचक करके रो रही थी, सिसकिया लेती थी, तो वो क्या कह रहा था? राइट, तो वही कह रहा है कि जैसा कि तुम मुझसे कहते हो, आई मीन प्यार करते हो। ये लाइन जो है इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? पोएट्री का लाइन दे दिया जाता है, किसी भी लेसन से उठा करके दे दिया जाएगा। तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन है स्नेक, आई मीन स्नेक पोएम से लिया गया है। बी में द सोल्जर, सोल्जर से लिया गया है। सी ऑप्शन में स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। डी में कुछ भी रहे, टू ऑटम। राइट, तो कहां से लिया गया है? तो यू नो वेरी वेल, सबको पता है कि ऑप्शन नंबर सी से लिया गया है, आई मीन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया है। नेक्स्ट, नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। गाइस, ये जो देख रहे हो ना फिटर लव, फिटर लव का मतलब होता है बेहतर प्यार। क्या होता है? बेहतर प्यार। तो वो कहा क्या कि नोर इन द होप, नहीं तो कोई आशा है, नहीं तो कोई उम्मीद है, द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। जब वो छोड़ करके जा रहा था ना, तब वो कह रहा था, आई मीन वो कह रहा था अपनी पत्नी से कि कोई ऐसा उम्मीद नहीं है कि दुनिया मुझे बेहतर प्यार दे सकेगी। तो ये लाइन कहां से लिया गया है? इज अ लाइन टेकन फ्रॉम। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए स्नेक, ऑप्शन नंबर बी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ऑप्शन नंबर सी स्नेक द सोल्जर। तो गाइस पता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पढ़ते रहते हैं, मुझे बोलने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। तो ऑप्शन नंबर मैं बता दूं, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि जॉर्डन वाज द पायोनियर। पायोनियर किसको कहते हैं? पायोनियर मतलब होता है मार्गदर्शक। पायोनियर का मतलब जो सबसे पहले किसी रास्ता में जाता है, सबसे पहले उसको बोलते हैं पायोनियर कहते हैं। तो इसमें जो पायोनियर जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है? जॉर्डन के लिए। और किसके लिए? तो भाई कहता है कि एलिजाबेथन पोएट्री के लिए। नेक्स्ट है आपका मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए,
नॉन क्लासिकल पोएट्री, हिस्टोरियन पोएट्री। देखो इलिजाबेथन का मतलब आप सबको समझते होंगे। इलिजाबेथ का एक पीरियड होता है जो 1558 से लेकर के 1603 ईस्वी तक का जो माने एज होता है, यानी समय होता है, उसी को कहा जाता है इलिजाबेथन। विशेष हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसके बारे में। तो इलिजाबेथन पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, अदरवाइज फिर नॉन क्लासिकल पोएट्री, हिस्टोरियन पोएट्री। तो आप सबको पता है कि इनको क्या कहा जाता है, मेटाफिजिकल पोएट्री। ये मेटाफिजिकल आध्यात्मिक में सबसे आगे कदम यही बढ़ाए थे जॉर्डन साहब। नेक्स्ट कहता है कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी। ये तो गजब हो गया गाइस, राइट। आपको खूब पता है कि ये जब जा रहा था ना छोड़ करके, तो वो पत्नी उनकी रो रही थी, तो वही उन्होंने कहा था कि बिलीव मी माय डार्लिंग, सॉरी बिलीव मी माय स्वीटेस्ट हार्ट, राइट, बिलीव मी माय स्वीटेस्ट हार्ट, है ना, आई विल कम फास्टर देन द सन। कहता है कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम टू ऑटम द मैजेस्टिक कैट। माय मैजेस्टिक कैट जो होता है बिल्ली वाला, फायर हिम से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से। तो यू नो वेरी वेल ये लाइन जो लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया है। तो गाइज लेट्स गो अहेड। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जॉर्डन बिलोंग्स टू अ फैमिली। जॉर्डन जो बिलोंग करता है वो कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है? रोमन कैथोलिक फैमिली, हिंदू फैमिली, जेविस फैमिली और प्रोटेस्टेंट फैमिली। आपको मैं बता दूं कि जेविस का मतलब होता है अयहूदा, जीव जो होता है एक यहूदी फैमिली होता है, धर्म होता है, राइट। तो उससे नहीं बिलोंग कर रहा था, हिंदू से भी नहीं, और प्रोटेस्टेंट एक क्रिश्चियनिटी का ही एक टाइप होता है, डन, इससे भी नहीं थे। तो जॉर्डन साहब जो थे रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। आई मीन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जॉर्डन हैड टू लीव। जॉर्डन को छोड़ना पड़ता है विच यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। आप सबको पता है, स्टोरी में पढ़े थे कि उसके धर्म के कारण उसका यूनिवर्सिटी को छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रताड़ना किया जा रहा था। इसलिए वो कौन सा यूनिवर्सिटी था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड। तो मैं बता दूं उनमें से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉर्डन इज वेल नोन फॉर। जॉर्डन सबसे ज्यादा फेमस था वो किस चीज के लिए? ओड्स, रिलीजियस पोएम, ड्रामा, सॉन्ग्स एंड सोनेट। आपको मैं बता दूं कि ओड्स क्या होता है। ओड्स जो होता है एक लिरिकल पोएम होती है, राइट। ये भी एक पोएम होती है जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट को दर्शाता है, तो वर्ड नहीं थी। रिलीजियस पोएम, धार्मिक, तो ये था नहीं। ड्रामा था नहीं। और सॉन्ग्स एंड सोनेट इसी के लिए फेमस था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको मैं बता दूं कि इसमें जो सोनेट जो वर्ड है काफी इंपॉर्टेंट है। सोनेट, व्हाट इज सोनेट? 40 लाइन्स पोएम दैट इज कॉल्ड सोनेट। जो 14 लाइन की कविता होती है इसको सोनेट कहते हैं। आई थिंक आप सबको मैंने बताया था द सोल्जर में, इसको भी दो भाग में बांटा जाता है, एक ऑक्टेव में और एक सिस्टर्स में। खैर हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में है, द स्पीकर सोल गो अवे व्हेन द बिलव्ड। ये जो स्पीकर का जो सोल होता है, आई मीन आत्मा होता है, वो चला जाता है, उखड़ जाता है। उस समय वो कहा था कब? जब उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका क्या करती है? साई करती है, रिपेंट करती है। रिपेंट मतलब होता है पछताना, चिट मतलब होता है धोखा देना, विप मतलब रोना, और साई का मतलब होता है कराहना। तो उनकी जब पत्नी कराहती है, जोरों से कराहती है, उस समय स्पीकर सोल अवे हो जाता है, आई मीन सोल गो अवे हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, साई मींस कराहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्पीकर्स ब्लड डीके व्हेन द बिलव्ड। स्पीकर का जो ब्लड होता है वो डीके होता है। ऐसे तो डीके का मतलब नष्ट करना होता है, बर्बाद होना होता है, लेकिन हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे वो डीके मींस जम जाना, राइट। तो ये जो स्पीकर का जो पोएट का जो ब्लड है वो जम जाता है कब? जब उनकी प्रेमिका क्या करती है? सोब करती है। आई मीन सोब का मतलब होता है सिसकिया लेना, विप मतलब रोना, साई मतलब कराहना, और लब मतलब प्यार करना। तो उनकी जब प्रेमिका रोती है, आई मीन वीप करती है, तो पोएट का जो ब्लड होता है वो डीके हो जाता है। नेक्स्ट 12 में क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ लवर्स नेवर पार्ट अवे। किस प्रकार, देखो पार्ट अवे का मतलब होता है जुदा करना। क्या होता है? जुदा करना। किस प्रकार की जो एक लवर्स होते हैं, एक प्रेमी जो होते हैं, वो जुदा नहीं हो पाते हैं। रोमांटिक लवर तो ऐसा तो होता नहीं है, तो और रोमांटिक करते रहते हैं। नेक्स्ट है नोबल, एक अच्छे लवर्स होते हैं, ट्रू लवर, राइट। यही क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर है, ट्रू लवर्स। और क्यूट लवर तो होते हैं, प्यारा सा लवर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो अभी हम लोग आज देख रहे थे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, राइट, जो काफी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। आज के वीडियो इतना ही तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।